हाय, आई एम डॉक्टर भूषण, फाउंडर ऑफ डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब प्राइवेट लिमिटेड। शायद आपने मुझे YouTube पर कभी ना कभी जरूर देखा होगा। 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और हाँ, अब काम की बात करते हैं। 1 जून 2026 से जब से ई औषधि पोर्टल इंप्लीमेंट हुआ है, तब से हजारों आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स, खासकर जो छोटी और मीडियम कंपनीज हैं, इसके प्रोसेस को लेकर काफी कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करें, स्टेबिलिटी स्टडीज और डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करें और नए लाइसेंस नंबर्स के साथ अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली रजिस्टर कैसे करें। सच कहूं तो जब मैंने खुद इस प्रोसेस को शुरू नहीं किया था, तब मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था, यार ये क्या है, ये पंगा ले लिया, क्या हो गया, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन जैसे ही इसको हमने शुरू किया, प्रैक्टिकली जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि ये पहली बार की एक बार मेहनत है, उसके बाद तो ये बड़ा इजी रूटीन वर्क हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। राइट। तो इसके बाद फिर मैंने सलाह की अपने जो हमारे पंचकुला एडमा, जो हमारी पंचकुला एसोसिएशन है, इसके प्रधान श्री सौरभ अग्रवाल जी, हमारे चेयरमैन श्री संजीव तलवार जी, पवन बंसल जी, दिनेश बंसल जी वाइस प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के। तो उन सबसे मेरी इसके बारे में, इस आइडिया के बारे में बात हुई, क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं और उन हजारों मैन्युफैक्चरर्स को जो कंफ्यूजन हो रही है कि शुरू कहां से करना है और अंत कैसे करना है, वो सारे प्रोसेस को हम एक वीडियो में दिखा दें। तो उन सब ने अप्रिशिएट किया इस आइडिया को, क्योंकि अगर मैं एक एक करके सबको बोलूं कि आ जाइए मेरे पास, तो शायद हजारों मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुझे महीने और कई 1-1.5 साल लग जाएगा उन सबको गाइड करने में, और फिर मैं सारा दिन इसी काम में ही लगा रहूंगा। इससे अच्छा है एक स्मार्ट तरीके से काम किया जाए और एक वीडियो बना दिया जाए और बस फिर इसके साथ शुरू किया जाए। मुझे आज भी याद है 30 मई 2026 को ट्रेनिंग हुई थी करनाल में। मोहम्मद खालिद साहब हैं, जो कि यूनानी के लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं दिल्ली में, और उन्होंने बहुत बहुत नॉलेज वाले इंसान हैं वो, और उन्होंने वो ट्रेनिंग वहां पे कंडक्ट की थी, और बड़ी ही प्रैक्टिकल इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग थी। और उसी दौरान हमारे हरियाणा के लाइसेंसिंग अथॉरिटी आदरणीय श्री डॉक्टर दिलीप मिश्रा जी भी वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने हमारे फेस इंप्रेशंस को देख लिया था, शायद जज कर गए थे कि यार ये डर गए हैं शायद। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि उन्होंने कहा कि ऐसा है कि नई चीज जो होती है ना, शुरुआत में थोड़ी सी अनफेमिलियर लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम उससे यूज टू हो जाते हैं और रेगुलरली यूज करना शुरू कर देते हैं, तो वही चीज हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल और कंफर्टेबल होने लगे। तो इसी एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये कंप्लीट एक वीडियो सीरीज ये बनाई है, ताकि आप बिना किसी अननेसेसरी टेंशन के ई औषधि पोर्टल पर जाकर अपना काम कॉन्फिडेंटली और स्मूथली कंप्लीट कर सकें। राइट। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्लीट कैसे शुरू करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे इसको आखिर में खत्म करना है। हाँ, बहुत परफेक्शन या कोई मास्टरी तो है नहीं, जितना मैंने सीखा ऑनलाइन वो मैं आपको सिखा रहा हूं। कोई त्रुटि हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिए, और हाँ, थोड़ी बहुत कोई ऐसी कंफ्यूजन्स हो तो आपके जो डिपार्टमेंट हैं वो तो आपकी मदद के लिए हमेशा ही तैयार हैं। तो आप अपने आयुष डिपार्टमेंट से जाकर छोटी मोटी कोई क्वेरी हो तो आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें मैक्सिमम मैं यहाँ पे सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। राइट। सो थैंक यू वेरी मच। तो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, और गूगल पर आपको टाइप करना है ई औषधि पोर्टल। राइट। जैसे ही आप टाइप करेंगे, नीचे आएगा लैंडिंग पेज ई औषधि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंडिया, और वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और आप पहुंच जाएंगे साइन अप वाली जगह पर। साइन अप आपके राइट साइड पर टॉप पे मिलेगा। जैसे ही आप साइन अप को क्लिक करेंगे, कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर एंटर करनी है। लाइक मैंने डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब अपनी कंपनी का नाम लिखा है। ये सब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सब बता रहा हूं। राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा कि आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या फिर डायरेक्टर है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, LLP है, जो भी है। तो हमारी प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैंने प्राइवेट लिमिटेड पर क्लिक किया और यहां पर मैं आ गया। फिर पैन नंबर मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसे ABDE कुछ ऐसा डाल दिया है। आप अपना कंप्लीट पैन नंबर अपनी फर्म का डाल दीजिएगा। फिर आप नीचे आइएगा, नीचे कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स डिटेल आएगी, यानी कि ऑनर का नाम। वहां पर मैंने अपना नाम लिख दिया है, डॉक्टर भूषण। राइट। फिर आएगा डेजिग्नेशन, अब प्राइवेट लिमिटेड है तो मेरा डायरेक्टर आएगा, आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो प्रोप्राइटर आएगा।
एड्रेस मैंने ऐसे ही ABDE करके ऐसे ABC भर दिया है। तो आप अभी एड्रेस अपना कंप्लीट एड्रेस डालिए और उसके बाद फिर अगला कॉलम आएगा कॉन्टैक्ट नंबर का। कॉन्टैक्ट नंबर इसके अंदर आपने डिटेल्स डाल देनी है। मैं आपको बता दूं ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो जस्ट ऐसे ही मैंने कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी डाल दिया है। ईमेल आईडी ABC करके मैंने डाल दिया है, तो आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा कंप्लीट। फिर आएंगे रिमार्क्स और फिर लास्ट में ऐसे प्लस करके ग्रीन कलर का एक निशान आएगा एक्शन में, राइट? उसको आप जो है वहां पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप वहां से क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, यहां पर आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लाइन लिखनी है। मैंने एग्जांपल के तौर पे ABC और ये कंप्लीट आप अपना एड्रेस यहां पर डालिएगा। लास्ट में पिन कोड डालिएगा। ये हमारे एरिया का पिन कोड है 134102, स्टेट है हरियाणा, और फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा अंबाला, अभी लिखा है मेरा पंचकुला आएगा, राइट? तो वो अल्फाबेटिकली है, ए सबसे पहले अंबाला आया है इसलिए ये पंचकुला, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला आ गया। तालुका, महाराष्ट्र में तालुका तहसील को भी बोलते हैं, तो हरियाणा में तहसील बोलते हैं। यहाँ कालका तहसील आ गई और फिर यहाँ सेम एज अबव कर दिया, क्योंकि एड्रेस सेम है तो नीचे भरने की जरूरत नहीं है। लाइसेंसिंग टाइप, तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। फिर ASU यानी ये आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी का है, तो यहाँ ASU आ जाएगा। ऑथराइज पर्सन कौन है, यानी आपके केमिस्ट कौन है जिनको आपने हायर किया है, या आपके BMS डॉक्टर कौन है, आप उनका नाम डाल दीजिए। डॉक्टर भूषण डाल दिया मैंने फॉर एग्जांपल। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी ये सब मैंने ऐसे ही डाल दिया है, प्लीज इसको सेव मत करना। ईमेल आईडी भी ABC डाल दिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपका जो डिपार्टमेंट है आयुष डिपार्टमेंट, वहां से जो वेरिफिकेशन ऑफिसर हैं वो आपको आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे, राइट? वो जब कोड आ जाएगा आपके पास तो यहां से आप साइन अप हो जाएंगे। तो वो कोड जब आएगा फिर हम इसको जो है साइन इन करेंगे आपके ई औषधि पोर्टल पर, राइट? तो फिर आपके पास जैसे ही वो ईमेल पे आ जाए आप उसको सेव कीजिए अपने पास और फिर पहुंच जाइए नेक्स्ट सीरीज पे। अभी मैं आपको नेक्स्ट सीरीज दिखाता हूं। और अब हम सेकंड स्टेज पर पहुंच गए हैं। जब आपका वेरिफिकेशन ऑफिसर आपके वो वहां से वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे तो आपने ई औषधि पोर्टल पर जाना है। ऊपर 2 लिखे हुए हैं साइन इन, राइट साइड में आप देखेंगे टॉप पे साइन इन एंड साइन अप। साइन अप आप ऑलरेडी कर चुके हो तभी वेरिफिकेशन कोड आया है। अब आपने करना है साइन इन। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने आ जाएगा वेलकम टू ई औषधि पोर्टल। यहां पर आप देखेंगे यूजर नेम और पासवर्ड लिखा है। जो आपके पास रिसीव हुआ है यूजर नेम और पासवर्ड वो आपने डालना है। फिर आपके सामने आएगा कैप्चा, उसको राइट कीजिए और फिर आप एक सेंड OTP कीजिए। जब आप सेंड OTP करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा और वहां पर जो भी OTP आएगा उस OTP को आपने यहां पर टाइप कर देना है, राइट? जैसे मैंने अभी यहां से सेंड OTP किया तो मेरा OTP आया 429609 और उसके बाद मैंने साइन इन कर देना है। दैट्स इट। साइन इन करते सारी OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली और ये ई औषधि पोर्टल का खुल जाएगा वेलकम करके। आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। हालांकि अब आप कहेंगे डॉक्टर भूषण का नाम डाला था, रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसे आ गया? वो फॉर एग्जांपल था पहले वाला, ये रियल में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन हर्ब्स आ गया। फिर आपके लेफ्ट साइड में लेगेसी आया। लेगेसी आपने जैसे ही क्लिक किया आपके राइट साइड में प्लस का निशान आया, उसको क्लिक किया। फिर आप लाइसेंस फॉर्म नंबर भरेंगे, यहाँ 25D और E आएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 25D भरेंगे। अगर आप लोन लाइसेंसिंग में जा रहे हैं तो आप 25E भरेंगे। तो मेरा 25D आएगा क्योंकि मैं लोन लाइसेंसिंग नहीं कर रहा हूं। तो उसके बाद फिर टाइप ऑफ लाइसेंस ओन, उसके बाद रिमार्क्स में कुछ नहीं, अप्रूव्ड ओल्ड लाइसेंस नंबर, जो आपका करंट लाइसेंस नंबर है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। और वो इशू डेट क्या है वो आप अपने लाइसेंस नंबर की डेट देखिए और वो आप अपने यहाँ पर डेट डाल दीजिए। यहाँ कैलेंडर आएगा और आपने वो ईयर वहाँ से आपने चूज कर लेना है और उसके बाद वो ईयर चुन लेना है। लाइक मेरा जो ईयर था वो 2022 था और फिर जून का था। तो मेरी डेट जो आई थी 28 जून आई थी, तो 28/6/2022 मैंने इसमें फिल कर दिया है और फिर ये आपकी वैलिड डेट आ गई, राइट? तो वो अभी आप देखिए यहाँ पर ये जून 2022 में आप दोबारा गए और उसके बाद 28/6 दोबारा से आ गया, राइट? फिर ये चूज फाइल चूज कीजिए और आपका आयुष का जो लाइसेंस है वो आपने PDF जो बनाई है यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और फिर ये सबमिट कर दीजिए। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब प्रोडक्ट्स पे आ जाइए। प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट नेम,
ठीक है। लाइक मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रोडक्ट डाल दिया, जैसे हाई जोश कैप्सूल, राइट। तो मैं यहाँ पर हाई जोश टाइप कर दिया और उसके बाद फिर इसके अंदर नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम के बाद जो आ जाएगा वो आएगा टाइप। टाइप कैसा है, ये क्या क्लासिकल है, प्रोप्राइटरी है, तो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। थर्ड है कैटेगरी। कैटेगरी में जो आएगा वो आएगा कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन, हार्ड और सॉफ्ट पूछा है तो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन नहीं है, हार्ड जिलेटिन है, तो कैप्सूल हार्ड कर दिया। सब टाइप में, तो सब टाइप में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और ये आप देखेंगे यहाँ पर मुझे और कुछ इसमें हार्ड जिलेटिन में कोई खास कैटेगरी समझ में नहीं आई, कोई प्लांट ओरिजिन का था नहीं, तो मैंने डैश को क्लिक कर दिया। और परमिशन पर्पस रेगुलर, रिमार्क्स, उसके बाद कॉम्पोजिशन टाइप, उसके अंदर आपको एक एक चीज जो है वो आपने, ये देखिए ये हमारा जो हमें अप्रूवल मिली हुई है, मैंने वो सारे जो नाम हैं वो यहाँ पर टाइप करने शुरू कर दिए हैं। नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स लाइक सालम पंजा 100 mg, सालम मिश्री, जितना जितना है मैंने वहां से उसको पढ़ा और कंपोजिशन टाइटल में डाल दिया, राइट। अभी आप देखिए टोटल नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 4 हैं, तो अभी 3 मैं थर्ड पे हूँ, तो थर्ड मैं अभी भरने जा रहा हूँ, अभी चौथे पे आ जाऊंगा, ठीक है। ये 150 mg हो गया और लास्ट तुलसी, राइट। तो ये चौथा जो है अभी ये आ गया तुलसी। एक बात का ध्यान रखिएगा, बस आप जैसे मैंने टाइप किया है बिल्कुल इसी तरीके से आप टाइप कीजिएगा। अपनी तरफ से कोई भी आपने कॉमा और बीच में कुछ भी ऐसा नहीं डालना, इसी तरीके से आप करिएगा, आपका इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप जाइएगा ड्रग कैटेगरीज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, किस पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। मैंने फॉर एग्जांपल इसमें इम्यून सिस्टम एंड जनरल वेलनेस के लिए डाल दिया है। एंटर डिजीज, तो आपके नीचे जो होता है इंडिकेशंस में कि ये पर्पस क्या है, ये बनाया किस लिए गया है, राइट। तो आप वहां पर वो डाल सकते हैं, जैसे ये शारीरिक कमजोरी के लिए काफी अच्छा काम करता है, राइट। तो मैंने वो इस तरीके से डिजीज एंड कंडीशन में जो मैंने वहां पर इंडिकेशंस में डाला था कि शारीरिक दुर्बलता में लाभप्रद, मैं एज इट इज वो यहाँ से उठाऊंगा और डाल दूंगा, राइट। ये यहाँ पे शारीरिक दुर्बलता में लाभप्रद, राइट। तो ये यहाँ पर डिजीज एंड कंडीशन में आ जाएगा, आपके जो भी आपने अभी तक अप्रूवल्स ली हैं। नई अप्रूवल है तब भी आप इसके अंदर ये डालिए, ठीक है। और ये हो गया, ओके। देन ये क्या कंटेन करता है, ये अफीम वगैरह, ओपियम, नारकोटिक्स इस कैटेगरी में तो नहीं आता, नहीं, नो, यहाँ पर नो नो कर दिया। उसके बाद इसको हम यहाँ पर आकर ये आप नीचे जाएंगे तो सबमिट कर देंगे ग्रीन कलर पर। जैसे ही सबमिट करेंगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके डन, यहाँ से हो गया। फिर अब आप नीचे आ जाइए, ठीक है। अब ये सारी आपकी डिटेल्स आ गई। हाई जोश प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है। कॉम्पोजिशन को जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर ऐड कॉम्पोजिशन, क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट को मैंने यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करूंगा और फिर इंग्रेडिएंट का नाम क्या है, राइट। फिर वो यहाँ पर इंग्रेडिएंट का नाम जो है ये देखिए सालम पंजा, राइट। इस तरीके से मैं इसको अब ये साथ के साथ टाइप करूंगा सालम पंजा। उसका बॉटनिकल नेम क्या है, वो बॉटनिकल नेम जो है वो इसके अंदर इस कॉलम के अंदर आपने डाल देना है, लाइक जैसे इसका एच एलुमिनाटा, राइट। तो ये बॉटनिकल नेम हो गया। फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स क्या आएगा वो आप अपनी अप्रूवल्स में जाइएगा दोबारा से, ठीक है। और फिर यहाँ पर आके आपने इसको, ये देखिए आप, ये वो अप्रूवल है और इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको पाउडर पाउडर फॉर्म में था, तो हम फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट में पाउडर फॉर्म डाल देंगे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे कि ये इसका रेफरेंस बुक कौन सी है, तो भवप्रकाश, ठीक है, भवप्रकाश निघंटू, ये इसकी रेफरेंस बुक आ गई। पार्ट कौन सा यूज किया है इसके अंदर, राइट, वो पार्ट यूज हमने इसके अंदर डाल देना है। लाइक हम रूट लेते हैं या जो भी चीजें हम इसके अंदर पार्ट यूज करते हैं वो आपने लिख देना है। वो आप ऑलरेडी लिखते ही हैं, आप अपनी हर जो भी अप्रूवल करवाते हैं उस फॉर्मेट के अंदर आप सारा डालते हैं। बल्ब है, ड्राई फ्रूट है, सीड है, फ्लावर है, फ्लावर बड है, जो जो भी चीज़ें हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको इसके अंदर एक एक करके डाल देनी है कि आपने फॉर्म कौन सी यूज़ की। इसमें ट्यूबर है, राइट, तो आप ट्यूबर डाल देंगे इसके अंदर और ये आ गया, राइट, ट्यूबर आ गया। तो राइट, उसके बाद फिर क्वांटिटी, ठीक है, इसके अंदर आप क्वांटिटी डालेंगे कि भाई ये वाली आइटम की
कितनी क्वांटिटी है, राइट। अब क्वांटिटी है इसके अंदर 100 mg, राइट। सालम पंजा फॉर एग्जांपल कितना है, मिलीग्राम में है, mg में है, नॉट इन ग्राम्स। और उसके बाद सबमिट कर देंगे, राइट। डाटा सेव्ड सक्सेसफुल। इस तरीके से आप ये एक एक इंग्रेडिएंट को इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे पिछला सालम पंजा हो गया, अब आप सेकंड नंबर पे जाएंगे। सेकंड नंबर पे जो है, अब आप देखिए इंग्रेडिएंट में ये सालम मिश्री, राइट। तो इस तरीके से सेम प्रोसेस रहेगा, बस ये है कि आपको एक एक आइटम को लेना है, उठाना है, बॉटनिकल नेम लिखने हैं और उसकी कंप्लीट चीज़ें लिख के और फिर आपने सबमिट करते जाना है, राइट। तो इसकी टोटल 4 चीज़ें हैं, राइट। तो 4 चीज़ें मैंने सबसे छोटे वाला इसीलिए लिया था ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अभी मैं अब आपको सीधा चौथे नंबर पे ले आता हूँ, 4th नंबर पे। अब हम 4th पे आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट आ गया, इंग्रेडिएंट नेम क्या आएगा, तुलसी, राइट। तो तुलसी, और फिर इसका बॉटनिकल नेम आएगा। बॉटनिकल नेम इसका जो रहेगा वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है, राइट। और उसके बाद फिर ओसिमम सैंक्टम, और उसके बाद फिर फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपने सारा पहले भरा है बिल्कुल उसी तरीके से आप इसके अंदर भी फिल करेंगे कि ये पाउडर है या लिक्विड एक्सट्रैक्ट है या क्वाथ है या जो रॉ हर्ब है या जो 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 भी चीज़ें हैं, राइट। तो सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी आप इसके अंदर जिस फॉर्म में भी डाल रहे हैं, पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं, तो आप जैसे ये है, ये पाउडर फॉर्म में आप डालेंगे, राइट। तो पाउडर फॉर्म में आप पाउडर इसके अंदर डाल देंगे, राइट। तो अभी आप देखिए ये यहाँ से हम पाउडर फॉर्म में डालेंगे, राइट। एक यहाँ से हम पाउडर फॉर्म, यहाँ क्लिक कर दिया, पाउडर चूर्ण, राइट। उसके बाद फिर रेफरेंस कौन सी बुक का था, तो जी भप्रकाश यहाँ पर आएगा, वो आपने डाल दिया। पार्ट यूज्ड, कौन सा पार्ट यूज किया है, सीड आ गया। और उसके बाद फिर इसकी क्वांटिटी यानी कितने mg हमने इसके अंदर डाला है, राइट। तो 50 mg, मिलीग्राम, राइट। ये हमने इसके अंदर डाला है और इसको सबमिट कर दिया और ये डाटा सेव सक्सेसफुली। तो अब हमने यहाँ से ये चौथा भी सबमिट कर दिया, राइट। अब कंप्लीट हो गया, ये सारा टेबल आपको सामने नजर आ रहा है बिल्कुल परफेक्टली, ये आपको नजर आ रहा होगा, एक एक इन्फॉर्मेशन आप इसको चेक कर लीजिए, सारी चीजें ठीक हैं। फिर आप ऊपर चले जाइए और प्रोडक्ट डाटा, ऊपर जाके प्रोडक्ट डाटा पे आप जैसे ही जाएंगे आप बैक हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। प्रोडक्ट डाटा में चले गए तो वहां से आप लेगेसी पे जाएंगे। लेगेसी में जाकर आप चेक कीजिए, वहां पर ये जो आपका प्रोडक्ट्स में जाएंगे, आप देखेंगे ये नीचे, आप जैसे नीचे आएंगे ये आपका ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, हाई जोश वाली। प्रीव्यू में जाइए, प्रीव्यू में जैसे ही आप जाएंगे आप देखिए यहाँ से आप प्रीव्यू में गए और ये आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपके सामने होंगी। ये सब बना दिया उसने, एक तरह से पीडीएफ बना दिया है। प्रीव्यू में जाके आप ये कंप्लीट पीडीएफ चेक कर सकते हैं, इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, राइट। अब आप इसको अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। ये यहाँ से अब हमने इसको अच्छी तरह चेक कर लिया है, राइट। ये ऑटोमेटिकली इसने बना दिया सारा, राइट। उसके बाद हम फिर वापस जाएंगे और वापस जाके और आप देखिए इस पेज को दोबारा ध्यान से, राइट। और ये प्रोडक्ट डिटेल्स नीचे आपने चेक कर लिया, राइट। उसके बाद फिर हम ऊपर गए, ठीक है। और फिर यहाँ से हम जाएंगे लेगेसी पर, राइट, ऊपर। और इसके बाद हम जाएंगे क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, राइट। ये सारे सेक्शंस आपके बिल्कुल सामने रहते हैं, राइट। लेकिन अभी हम यहाँ से क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पर क्यूसी कंट्रोल सेक्शन में अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल इन हाउस है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपका बाहर है तो आप आउट क्लिक करेंगे। ज़्यादातर लोगों का बाहर होता है, तो मैंने यहाँ से आउट किया। और फिर आप यहाँ पर जो भी आपकी लैब का नाम है, राइट। जैसे अभी कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी मैं XYZ जो भी नाम यहाँ पर आएगा मेरे सामने, जैसे मैं अभी यहाँ से आप देखिए कोई भी किसी भी किसी लैब का नाम इसके अंदर आप, लेकिन आप उसी लैब का नाम डालिएगा जो आपके स्टेट की आपके जो आयुष डिपार्टमेंट है उसके साथ जो वहाँ पर आपकी उनके साथ कनेक्टेड हैं, जिनका रजिस्टर है नाम, वहाँ पर आप उनका नाम डालिएगा। तो मैंने एक नाम कोई भी ऐसा लेके इसके अंदर डाल दिया, राइट। उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ आ ही जाएगा। फिर आप लेगेसी पे जाएंगे और फिर वहाँ से आप इस तरीके से आप देखेंगे कंप्लीट सेक्शन आपका। फिर ये थर्ड पार्ट टेक्निकल पर्सन, सॉरी टीपी, ये टेक्निकल पर्सन का डाटा भी आपको इसके अंदर भरना है,
राइट। और ग्रीन कलर के प्लस के निशान पर आप करेंगे तो आपके टेक्निकल पर्सन का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो जो भी आपकी कंपनी के केमिस्ट हैं जिनके नाम पे लाइसेंस है, जो भी बीएमएस डॉक्टर हैं, ये आप कंप्लीट उनके डिटेल्स यहाँ पर शेयर करेंगे, राइट। तो ये उनकी सारी कंप्लीट डिटेल्स हैं। मैंने इसमें भरी नहीं है, नहीं तो समय और भी बहुत ज़्यादा लग जाता। फिर आप लेगेसी पर जाएंगे और लेगेसी में जाके और फिर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे क्यूसी रजिस्टर पे आके आपने प्रोडक्ट का नाम इसके अंदर डालना है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिटेल्स भर चुके हैं, हाई जोश, राइट। और इसके अंदर मान लीजिए रियल टाइम स्टेबिलिटी है, तो रियल टाइम स्टेबिलिटी अभी तक तो मुझे भी जहाँ तक पता है कि 1 साल की एक्सपायरी मिल रही है इसके अंदर। और बाकी अभी जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जल्दी शेयर कर देंगे आपके साथ। और ये देखिए आप, राइट, इसकी जो डेट है 1 साल पहले की रियल टाइम स्टडीज़ की स्टेबिलिटी की, तो ये 1 साल पहले की डिटेल्स इसके अंदर डाली हैं। और ये कब एंड हुई थी वो डिटेल्स डाल दी। वो आपके पास जो आपकी स्टेबिलिटी स्टडी होगी, जो आपके पास रिपोर्ट होगी, वहाँ से देख के आप ये कंप्लीट डिटेल्स को भर दीजिएगा, राइट। फिर ये आपका यहाँ से बैच नंबर आपका आ जाएगा, राइट, हाई जोश का HJ001 फॉर एग्जाम्पल, राइट। उसके बाद फिर आप यहाँ पर जाएंगे और कौन सी डेट को, ये देखिए आप, सपोज रिपोर्ट डेट आपकी 1/7/2026 को आ गई, राइट। फिर वहाँ पर आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट को वहाँ फाइल जो है वो अपलोड कर देंगे। इन हाउस क्वालिटी आउट है तो आउट, नहीं तो इन है तो इन, ठीक है, बाहर से है तो। और फिर आप अपनी लैब का नाम जो रजिस्टर्ड लैब है वहाँ से आयुष से, वो आप करके और सबमिट कर देंगे। दैट्स इट। सबमिट होते ही ये आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लेगेसी में जाएंगे और लेगेसी में जैसे ही आप लेगेसी में जाएंगे, अभी आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को आपने क्लिक किया, राइट। उसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर की डिटेल्स भी एक बार चेक कर लीजिएगा। आपके जो प्रोपराइटर हैं वहाँ के, वो वहाँ उनका कंप्लीट नाम आ जाना चाहिए, ठीक है। वो सब चीज़ें आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको लेगेसी पर जाना है और लेगेसी पर जाके फिर आपको या आप जैसे क्लिक करेंगे फिर आप राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में लास्ट में आपको मिलेगा एक्शन, ठीक है। तो एक्शन क्या है हमारा? एक्शन है सबमिट करना। तो मैंने अभी सबमिट नहीं किया है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप जैसे ही सबमिट करेंगे ये आपका कंप्लीट आपका प्रोडक्ट का ये सारी डिटेल्स सबमिट हो जाएंगी। ये वो तरीका है अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट ये सबमिट करने का, राइट। और ये था कंप्लीट प्रोसेस ई औषधि पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करने का, नया लाइसेंस लेने का, स्टेबिलिटी स्टडीज को या रियल टाइम स्टडीज को अपलोड करने का, और अपने जो आपकी अप्रूवल्स हैं, जो अभी तक मान लीजिए पुरानी अप्रूवल्स चल रही थी या नई अप्रूवल्स हैं, उनको किस तरीके से वहां पर आपको अपलोड करना है, वो सारी जानकारी इसके अंदर है। फिर भी आपके पास कोई छोटे सवाल हो, कोई भी ऐसी छोटी मोटी क्वेरीज रह गई हो, तो आप अपने आयुष डिपार्टमेंट से बात करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे फोन आ सकते हैं। और हाँ, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, डेफिनेटली करूंगा सर, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ, जिनको जरूरत हो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये YouTube वालों की ना एक खासियत होती है कि लास्ट में जाते जाते क्या ही देते हैं कि शेयर कर देना, लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनके साथ शेयर करना बनता है। प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि इसको हम ये जो सीरीज बनाई है हमने वीडियो की ई औषधि पोर्टल के लिए, इसके लिए हम एक यूट्यूब चैनल बकायदा बना रहे हैं, ताकि अगर कोई लेटेस्ट अपडेट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है इसको देखने के बाद कोई सवाल पूछें या कोई चीज रह गई हो, तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक आपके साथ अभी शेयर कर दिया गया है, जिस यूट्यूब चैनल पर आप आए हैं, इस पर हम वो फिर सेकंड वीडियो भी डाल देंगे। और आगे से कोशिश करेंगे कि हम एडमा पंचकुला, मतलब अपनी पंचकुला एसोसिएशन की तरफ से जो भी हरियाणा में या फिर पूरे इंडिया में आयुष डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी नई इंफॉर्मेशन या नई कोई खबर आती है, कुछ भी ऐसा आता है, वो हम आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करने की कोशिश किया करेंगे, ताकि सबको अपडेट्स मिलती रहें। लेकिन पहले ई औषधि पोर्टल को सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। तो कोई नई अपडेट होगी इसके बारे में या कुछ रह गया होगा, तो मैं इसके अंदर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा यूट्यूब चैनल पर ही, राइट।